ईस्टर जैसे मुक़द्दस मौके पर जब मसीही कौम अपने मुंजी के जी उठने की खुशी मना रही थी, इस तरह का सफाकाना अमल न सिर्फ एक खानदान बल्कि पूरी इंसानियत पर हमला है। ऐसे मौके पर खामोशी जुर्म है। ईस्टर का लहू और रियासत की खामोशी, एक मजलूम कौम का नोहा। खुदावंद के मुक़द्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। आज मेरा दिल बोझल है और आंखें अश्कबार हैं। हमने अभी ईस्टर की खुशियां मनाई ही थीं कि पंजाब के दिल से एक ऐसी खबर आई जिसने इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया। हमारे भाई जो अपने खुदा की तमजीद करते हुए गीत गाते हुए सड़क पर जा रहे थे, उन्हें एक बेरहम गाड़ी ने कुचल डाला। ये सिर्फ एक ट्रैफिक हादसा नहीं था, ये हमारी खुशियों, हमारे जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और हमारी शहरियत पर एक जोरदार तमाचा था। वो गीत जो फिजाओं में गूंज रहे थे, चीखों में बदल गए और खुशी का लिबास खून में रंग गया। हुकूमत वक्त और कानून नाफिज करने वाले इदारों से सख्त सवालात। क्या हम इस मुल्क के बराबर के शहरी नहीं? मैं वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर अलीज पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल पंजाब से पूछता हूँ कि जब एक पुरअमन मजहबी जुलूस सड़क पर होता है तो उसकी सिक्योरिटी और ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाना किसकी जिम्मेदारी थी? क्या किसी बाअसर शख्स की गाड़ी इतनी ताकतवर है कि वो मासूम इंसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल दे और रियासत खामोश तमाशाई बनी रहे? इंसाफ का तकाजा, फौरी गिरफ्तारी और कड़ी सजा। हम मुतालबा करते हैं कि इस वाक़े की शफ़ाफ तहकीकात की जाएं। वो कौन था जो इतनी बेदर्दी से गाड़ी लोगों पर चढ़ा गया? क्या इसे कानून का कोई खौफ नहीं था? हम मुतालबा करते हैं कि कातिल को फौरी गिरफ्तार करके निशाने इबरत बनाया जाए ताकि आइंदा कोई भी किसी अक़लियती बिरादरी की जिंदगी से खेलने की जुर्रत न कर सके। अफवाज पाकिस्तान और अदलिया से अपील। चीफ जस्टिस साहब, क्या 100 मोटो नोटिस सिर्फ सियासी मामलात के लिए हैं? यहाँ एक मसीही भाई शहीद हो गया, कई जिंदगी भर के लिए माजूर हो गए। क्या उनका खून इतना सस्ता है? हम अफवाज पाकिस्तान के सरबराह से भी अपील करते हैं कि मुल्क में मौजूद उस इंतहा पसंदाना सोच या लापरवाही के कल्चर का क़िला कमा करें जो अक़लियतों को निशाना बनाता है। मसीही कौम के लिए ताज़ियत और हौसला। शुहदा के ख़ानदानों से हमदर्दी। मेरे अजीज़ों, जो भाई इस वाक़े में हमसे बछड़ गया वो सिर्फ इस ख़ानदान का नहीं, पूरी मसीही बरादरी का शहीद है। हम इन ज़ख्मियों के लिए दुआगू हैं जो अस्पतालों में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। कलाम मुक़द्दस कहता है, मुबारक है वो जो गमगीन हैं क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मत्ती 5-4। ईमान की मजबूती। हमें याद रखना चाहिए कि मसीही ईमान दुखों और तकलीफों में ही निखरता है। दुश्मन हमारी जिस्मानी जिंदगी ले सकता है, लेकिन हमारा ईमान और हमारी रूह उसके कब्जे में नहीं है। हम इस जुल्म के खिलाफ डटकर खड़े होंगे, लेकिन कानून को हाथ में लिए बगैर। हमारा खुदा इंसाफ करने वाला खुदा है। मसीही बेटियों और नौजवानों के नाम खुसूसी नसीहत। मेरी बेटियों और बेटों, आप तालीमी इदारों और दफातर में जाते हैं। आज के हालात में आपको पहले से ज्यादा हो। हम ईस्टर की शब बदारी की इबादत जिसमें हम कैंडल जलाते हैं वो करवाने के लिए मरियाबाद चर्च में आया हूँ। लिहाजा जब हम इधर आए हैं हमने जुलूस निकाला है और हम जब जुलूस लेकर मरियाबाद चर्च की जानब बढ़ रहे थे तो एक शाहजोर गाड़ी ने हमारी बरादरी को बहुत बुरी तरीके से हिट किया है और उन्हें घायल किया है। लिहाजा हम चाहते हैं कि अहमदनगर थाना, हमारे तमाम तर अदारे, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म इस बात का नोटिस लें कि हमारे यहाँ इस चर्च में सिक्योरिटी क्यों नहीं पहुँची और उन्होंने हमारी हिफाजत के लिए वो तमाम तर इक़दाम क्यों नहीं उठाए। लिहाजा हम मसीही बरादरी इस बात की अपील करती है कि हमें इस बात के लिए जल्द अज जल्द जो है इंसाफ दिलाया जाए और इस बात का नोटिस लिया जाए और हमारे जो भाई बहन इस वक्त ज़ख्मी हालत में हैं, जो कि इस वक्त हॉस्पिटल में हैं, उनके लिए भी कुछ न कुछ जो है इंतज़ाम किया जाए। होशियार रहने की ज़रूरत है। अपनी हिफाजत खुद करें। जब भी किसी गिरोह या जुलूस की सूरत में हो, चौकस रहें। इर्द गिर्द की गाड़ियों और मशकूक हरकत पर नज़र रखें। खौफजदा ना हो, बावकार रहें। दुश्मन चाहता है कि आप सहम जाएं और अपने घरों में महसूर हो जाएं, लेकिन आपने अपने ईमान और हौसले से ये साबित करना है कि आप इस मिट्टी के बेटे और बेटियां हैं और आपको यहाँ रहने का पूरा हक है। बाइबल की तालीम पर अमल। हमेशा दुआ करें कि खुदा आपके निकलने और बैठने में आपका निगहबान हो। ज़बूर 91 को अपना हिसार बनाए, वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा।
آخر میں حکومت پاکستان سے دوبارہ کہتا ہوں کہ اس زخم کا مداوا صرف زبانی ہمدردی سے نہیں بلکہ عملی انصاف سے ہوگا۔ زخمیوں کا بہترین علاج سرکاری سطح پر کروایا جائے اور لواحقین کی مالی مدد کی جائے۔ ہم تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک انصاف کی زنجیریں نہیں ہلیں گی۔ خداوند ہمارے حال پر رحم کرے اور پاکستان کی مسیحی قوم کو اپنی پناہ میں رکھے۔ مسیحی قوم اور پاکستان کے لیے خصوصی دعا۔ اے قادر مطلق، ازلی اور ابدی خدا، ہم تیرے قدوس نام کی بڑائی کرتے ہیں اور تیرے حضور عجزی کے ساتھ سر جھکاتے ہیں، تو جو انصاف کا چشمہ اور مظلوموں کی پناہ گاہ ہے۔ آج ہم اپنی پوری مسیحی قوم کو تیرے برکت والے ہاتھوں میں سونپتے ہیں۔ اے خداوند، اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے ہم تیری خاص حفاظت کے طالب ہیں۔ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو ہمیں اپنی آنکھ کی پتلی کی طرح محفوظ رکھتا ہے۔ خداوندہ، ہماری بیٹیوں کو ہر بری نظر، ہر ظالمانہ قانون اور ہر شیطانی منصوبے سے بچا کر رکھ۔ انہیں وہ دانائی اور حکمت عطا کر کہ وہ اس دنیا کے فریب سے بچ سکیں اور اپنے ایمان میں قائم رہیں۔ ان کے گرد اپنے فرشتوں کا باڑا باندھ دے تاکہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو تیری حضوری ان کے ساتھ ہو۔ اے پاک پروردگار، ہم ان شہداء اور زخمیوں کے لیے فریاد کرتے ہیں جن کا خون سڑکوں پر بہایا گیا۔ تو جو ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا ہے، ان خاندانوں کو تسلی دے جنہوں نے اپنے پیارے کھوئے ہیں۔ زخمیوں کو اپنے شفا بخش ہاتھوں سے چھو لے اور انہیں مکمل تندرستی عطا کر۔ اے رب انصاف، اس ملک کے حاکموں، ججوں اور طاقتور اداروں کے دلوں کو چھو لے۔ انہیں اس بات کا احساس دلا کہ وہ تیرے حضور جوابدہ ہیں۔ اس ملک میں سچا انصاف قائم کر تاکہ کوئی غریب یا اقلیت کچلی نہ جائے۔ اے آسمانی باپ، ہماری نسلوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لے۔ ہماری آنے والی نسلوں کو اس ملک میں عزت، وقار اور مکمل مذہبی آزادی کے ساتھ جینے کی توفیق دے۔ ہمارے جوانوں کے حوصلے بلند رکھ اور ہمیں متحد کر تاکہ ہم ایک ہو کر اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکیں۔ ہمیں وہ ہمت دے کہ ہم بدی کا بدلہ بدی سے نہیں بلکہ نیکی اور دعا سے دیں، لیکن حق کے لیے کھڑے ہونے سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں۔ اے خدا، پاکستان پر رحم کر۔ اس ملک کے قوانین کو اقلیتوں کے لیے جائے پناہ بنا دے، نہ کہ خوف کا باعث۔ ہم تمام مسیحیوں کو تیرے خون کے حصار میں دیتے ہیں۔ ہماری دعا سن اور قبول فرما۔ آمین۔